अभी मैं बैठा हुआ हूँ टाटा पंच के सीएनजी वेरिएंट में और वो भी एएमटी गियरबॉक्स वाले के अंदर। क्षमा करें दोस्तों, मैं अंकुर शेखावत और आज के इस वीडियो में टाटा पंच सीएनजी के अंदर 3 से 4 वेरिएंट आते हैं। उन चारों वेरिएंट की प्राइस की बात करेंगे एंड उनके साथ में उसकी ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे और क्या फीचर ऑफर कर रही है टाटा उसकी बात करेंगे। जो फिलहाल मैं अभी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, ये टॉप एंड वेरिएंट है जिसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं एएमटी गियरबॉक्स सीएनजी के साथ में। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं गाड़ी में आपको ऑफर क्या कर रहा है टाटा इस एएमटी वेरिएंट के अंदर। कार से कार देखने में कुछ ऐसी मिलने वाली है आपको एंड इसके अंदर जो है ना, ये रूफ ब्लैक कलर की मिलती है, सिल्वर कलर का इस गाड़ी का कलर है। अब देखो इसके अंदर ना चाबी से आप इसकी लाइट्स को ऑन कर सकते हो, जैसे डीआरएल ऑन हो गया और हेडलाइट इसकी ऑन हो जाती है। फ्रंट में आपको कैमरा मिल जाता है, टाटा का लोगो आ जाता है, डीआरएल आ जाते हैं, हेडलाइट आ जाती है और इसकी जो चाबी है ये कुछ इस तरह की मिलने वाली है। इससे आप लॉक, इससे अनलॉक, इससे बूट एंड इसके थ्रू आप इसके हेडलाइट्स को ऑन कर सकते हो। ये मैंने इसकी हेडलाइट बंद कर दी है। इस तरफ इसमें 16 इंच के टायर आ जाते हैं, 195, 60 और 16 इंच का टायर आ जाते हैं जेके की तरफ से। अलॉय व्हील्स इसमें मिल जाते हैं और इसमें 360 डिग्री कैमरा है तो उसके सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ब्लैक कलर के आरवीएम है, 360 डिग्री कैमरा है, सीएनजी की बैचिंग है, ऊपर सनरूफ, रूफ रेल्स एंड शार्क फिन एंटीना वो सब मिल जाएंगे। एंड ये डोर हैंडल बड़े अच्छे लगते हैं। इस तरह के डोर हैंडल होते हैं मुझे बढ़िया लगते हैं उनके कंपैरिजन में जो आपको सिएरा में देखने को मिलते हैं। फ्लैश डोर हैंडल्स की बात कर रहा हूं मैं। इस तरफ से आप सीएनजी वगैरह डलवाएंगे, इसका डोर हैंडल पीछे की तरफ आ जाता है। शार्क फिन एंटीना आप देख ही सकते हो, डिफोगर आ जाते हैं, रियर वाइपर आ जाता है और वोकल फॉर लोकल सीएनजी की बैजिंग आ जाती है। एंड वाकई में गाड़ी राइनो जैसी ही लगती है, उसी की बैजिंग दिख जाती है पीछे की तरफ। ये अगर मैं लाइट ऑन करता हूँ अगेन, तो ये वाली लाइट ऑन होती है, ये वाली सिर्फ आपको दिखाने के लिए दी हुई, इसमें कोई फंक्शन नहीं है। यहाँ पे जरूर लाइट जलती है जब ब्रेक लगाते हो तब आप। पंच की 3D में बैजिंग आ जाती है, आईएसएनजी लिखा हुआ आ जाता है, यहाँ पे कैमरा आ जाता है, 2 पार्किंग सेंसर आ जाते हैं और ये आपकी बैकलाइट आ जाती है रिवर्स गियर के टाइम पे जो ऑन होती है। ये सब कुछ इसके एक्सटीरियर में मिल रहा है। अब चलते हैं इंटीरियर में। तो इंटीरियर में गाड़ी देखने में कुछ ऐसे लगने वाली है। ये आपके 90 डिग्री खुलने वाले डोर्स आ जाते हैं और आरवीएम के कंट्रोल्स आ जाते हैं, विंडो के कंट्रोल आ जाते हैं, विंडो को लॉक करने के लिए बटन आ जाता है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आ जाता है, इस पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आ जाते हैं, इधर टच स्क्रीन आ जाता है और इस तरह की चीजें मिल जाती हैं। सबसे बड़ी चीज जिसके लिए आप एएमटी लेना चाह रहे हो सीएनजी में, तो ये एएमटी गियरबॉक्स आ जाता है। पुश बटन स्टार्ट आ जाती है गाड़ी। स्टीयरिंग है, ये आपको टिल्ट तो मिलती है बट टेलीस्कोपिक नहीं मिलती है, सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन मिलेगा। अभी इसको करते हैं ऑन। ऑन करते ही कुछ ऐसा वेलकम जो है टाटा मोटर्स दोनों तरफ से आपको मिल जाता है और इसके अंदर जो स्पीडोमीटर है, प्रेस ब्रेक पेडल टू स्टार्ट का ऑप्शन आ जाता है। इस तरफ सीएनजी का आपको मीटर आ जाएगा, इधर पेट्रोल का मीटर आ जाता है, दोनों अभी एम्प्टी शो कर रही है। यहाँ पे आपका आरपीएम मीटर आ जाता है, ऑडोमीटर आ जाता है, एफएम आ जाता है, सीएनजी ट्रिप जो है वो दिखा रहा है एंड आप इसके थ्रू आप चीज़ों को चेंज कर पाओगे। मोड रेशियो दिखा रहा है, सीएनजी प्लस पेट्रोल का दिखा देता है ये। एंड ये गो टू मेन्यू मैंने ओके किया, ट्रिप इन्फॉर्मेशन, सीएनजी इन्फॉर्मेशन एंड देन आपको ये ऑप्शन मिल गया और ये इसको ओके किया मैंने। सीएनजी इन्फो, व्हीकल इन्फो, नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशंस में कुछ है नहीं। फिर आप गए नेविगेशन पे, नेविगेशन में ये आपको एक कंपास दिखा देता है। इसके बाद में आप जाते हो प्रेस अगेन मेन्यू, लेआउट, लेआउट आप डिजिटल, इसको डिजिटल व्यू कर सकते हो एंड जो भी जैसा भी आप चाहो तो वो सेटिंग्स एंड ट्रिप इन्फॉर्मेशन है ये आपके स्पीडोमीटर में मिल जाती हैं। और ये एनई की बैजिंग है, 27 डिग्री टेम्परेचर है और ये टाइम शो कर रही है, डीआरएल ऑन है वो दिखा रहा है। अब आते हैं इसके एमआईडी में। तो म्यूजिक इन्फॉर्मेंट में क्या दे रखा है कि ये सारी चीज़ें तो आपको देखो मिल ही जाती हैं। फिर इसके अंदर आपको एक क्लाइमेट कंट्रोल, रेडियो, क्विक फ़ोन सेटिंग्स वो मिल जाती हैं, मीडिया आपको मिल जाता है और ये टाटा असिस्ट मिल जाता है, वॉइस असिस्ट मिल जाता है, शेयर माई लोकेशन मिल जाता है एंड मेरे को दिखाना है 360 डिग्री कैमरा आपको, वो कहाँ दे रखा है इन्होंने। ये फ़ैन का आ जाता है, ये आपको फ़ैन दिखा रखा, इतना एडवांस कर दिया है कि आपको कहाँ आपकी एयर वेंट की जो थ्रो कहाँ चाहिए वो इसके थ्रू आप क्लाइमेट को चेक कर सकते हो। बैक चलते हैं वापस और मेन्यू में जाता हूँ मैं अगेन एंड क्लाइमेट कंट्रोल, क्विक सेटिंग, रेडियो, मीडिया, टाटा असिस्ट, सराउंड व्यू, मिस कर गया था मैं उसको उस टाइम। ये सराउंड व्यू आ जाता है जिसको 3D करते हैं, तो ये देखो इस तरीके से आपको दिखाएगा। जिस कलर की कार है वो सिल्वर कलर की ही दिखा रहा है ये और आसपास में क्या-क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है ये। ये फ्रंट का है, ये लेफ्ट का, ये इस तरफ राइट का, ये बैक का, वो सब यहाँ शो कर देगा। तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है कि भाई कैमरा आपको मिल रहा है इसके अंदर। एंड इस तरफ आप देखोगे तो ये इसके टच कंट्रोल्स आ गए फैन के लिए, बटन ये भी दे रखा है। अगर इसको दबा दोगे तो भी आप जो है डायरेक्ट कैमरा ओपन कर पाओगे। एंड देन ये आपके टेम्परेचर मैनेज करने के लिए है कि आपको कितना टेम्परेचर चाहिए। एसी ऑफ है वो चीज़ दिखा देगा, एसी ऑन है वो, और ऑटो। मैं एक बार इसको करता हूँ बंद, इससे आवाज़ आ रही है
ऑटो दबाते ही क्या हो रहा है, फैन की आवाज़ बहुत तेज़ बढ़ चुकी है। इस तरफ लो बीम, हाई बीम के लिए यानी हिल डिसेंट कंट्रोल, हैज़ार्ड की, ये सारे टच पैनल्स हैं, सिर्फ 2 ही बटन दे रखे हैं। इस तरफ इसमें आपको चार्जर मिल जाता है वायरलेसली, यहाँ पे टाइप सी आ जाता है, 65 वोल्ट का टाइप सी आ जाता है और यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट आ जाता है। सारे ऑप्शंस आपको दे दिए, जो कि बढ़िया काम हो जाता है। और ये आ गया आपके पास में ऑटोमेटिक गियर बॉक्स एएमटी। इसकी डिटेल मैंने स्क्रीन पे डाल देता हूँ। आई थिंक 5 स्पीड ये एएमटी होना चाहिए। 2 कप होल्डर आ जाते हैं, ब्रेक लीवर आ जाता है और इस तरफ ये आपके पास में आर्मरेस्ट आ जाता है, जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। एंड अंदर की तरफ कुछ इतना स्पेस मिल जाता है जिसमें आप छोटा-मोटा सामान, कॉइन्स वगैरह ही रख पाओगे। इस तरफ का जो मटेरियल है ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है, सारा हार्ड मटेरियल आ जाता है। इस तरफ लाइट वाला ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसमें आप सामान छोटा-मोटा रख पाओगे। एंड ऊपर की तरफ जब आप आते हो तो यहाँ पे ये इसकी लाइट आ जाती है। इस तरफ जो है यहाँ पे आप अपना ये जो छोटी-सी सनरूफ दे रखी है इसको ओपन करने के लिए आ जाते हैं ऑप्शंस। और यहाँ पे और कोई भी चीज़ यहाँ पे दी हुई नहीं है। ये बटन निकला हुआ है, पता नहीं क्यों? कुछ न कुछ छोटा-मोटा इश्यू हो सकता है, बट ठीक है, जब चैन गाड़ी जाएगी उससे पहले सही हो जाएगा। और इसकी इस तरह की सीटें आ जाती हैं। सीट जो हैं काफ़ी कंफर्टेबल हैं। इसमें आपको क्लॉथ वाली सीट्स मिलेंगी, लेदराइट्स या फिर रेक्सिन वाली सीट्स नहीं मिलेंगी टॉप वेरिएंट होने के बाद में भी। ये तो आ गया इसके फ्रंट वाले एरिया में, इसको करते हैं बंद, रियर में चलते हैं अब। और यहाँ पे वायरलेस करने के लिए एक लाइट भी जलती रहती है, ये वायरलेस चार्जर वाले प्लेस पे। रियर में जब आप आते हो तो यहाँ से डोर ओपन करोगे और इतना कुछ आपको स्पेस मिलेगा। 2 आर्मरेस्ट मिल जाते हैं। 2 लोगों के लिए जो है आपको हेडरेस्ट मिलेगा, थर्ड पैसेंजर के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे कप होल्डर्स नहीं है, बट आर्मरेस्ट ज़रूर मिल जाएगा। और इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे 15 वोल्ट का टाइप सी चार्जर मिल जाता है। बाकी और कोई चीज़ यहाँ पे नहीं दी हुई है। एंड मेरी जो हाइट है 5 फुट 11 इंच है, उसके हिसाब से मुझे हेडरूम कुछ इतना मिल रहा है। थाई सपोर्ट डिसेंट है और आई थिंक थोड़ी-सी सीट आगे करने के बाद में ये सही हो जाएगा। मैं अभी तो पाँव टच कर रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ी ज़्यादा सीट पीछे कर रखी थी। बट इतना भी होगा तो स्पेस आपको डिसेंट मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। आइसोफिक्स सीट्स आ जाती हैं। अब बारी आती है इसकी बूट्स की। यहाँ पे विंडो के कंट्रोल्स आ ही जाते हैं। ये व्हाइट मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है। जैसे आप बूट में आते हो तो बूट को आप रियर से ओपन कर सकते हो और जैसे ओपन करते हो तो हॉर्न 2 बार बजता है। और इतना आपको बूट मिल जाता है कि यार आपका आराम से ना एक बड़ी अटैची, एक छोटा बैग, उसके ऊपर छोटा-मोटा सामान आ जाएगा। आपको सीएनजी दिक्कत नहीं करेगा यहाँ पे। और ये दोनों सीएनजी के टैंक आ जाते हैं जो कि इसके नीचे रखे हुए हैं। और इस तरफ आपका टायर इन्फ्लेटर वगैरह बाकी की चीज़ें टाटा दे रहा है इस गाड़ी के अंदर। अब चलते हैं इसकी मुख्य बात करने के लिए, जो कि है इसकी प्राइस, जो मैं आपको बाहर से ही बता देता हूँ। इस गाड़ी की जो प्राइस है, ये है टाटा पंच सीएनजी अकम्प्लिश्ड एएमटी वेरिएंट है ये। अब इससे पहले जो है ना, मैं आपको इसके बेस वेरिएंट से शुरुआत कर लेता हूँ। देखो, अगर आप इसमें टाटा पंच में 3 वेरिएंट आते हैं जिसके अंदर आपको एएमटी मिलता है। तो पहला जो वेरिएंट है वो प्योर एएमटी वेरिएंट है जिसकी 8,66,990 रुपए एक शोरूम प्राइस है। 10,25,000 रुपए आपको वो ऑन रोड कॉस्ट करता है जयपुर राजस्थान में। फिर प्योर के बाद में जो उससे ऊपर वेरिएंट है वो एडवेंचर वेरिएंट आता है जिसके अंदर आपको एएमटी मिलता है। 9,26,990 उसकी एक शोरूम प्राइस है और 10,93,000 रुपए वो आपको ऑन रोड कॉस्ट करता है। और इसके ऊपर जो वेरिएंट आता है तीसरा, ये है टाटा पंच का सीएनजी अकम्प्लिश, जो कि 10,66,000 का है और एक 10,61,000 का है। उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा फीचर्स का डिफरेंस नहीं है, थोड़े बहुत चेंज है, 3-4 हज़ार रुपये सस्ता है, बट वो वेरिएंट से बेटर आप इस वाले वेरिएंट पे जाओ 10,66,990 का, जो कि मैंने इस वीडियो में दिखाया है ये वाला। ये इतना कॉस्ट करेगा। इंश्योरेंस में 53,454 रुपए का होता है। आरटीओ आपका 1,12,734 रुपए हो गया। टीसीएस इसमें 10,670 रुपए हो गया और इसमें आपका फास्टैग 600 रुपए हो जाता है। ऑन रोड ये 12,54,448 रुपए होता है। अगर आप 18,000 की एसेसरीज लेते हो तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, एज ऑप्शन आपको दिया जाता है। इसके हिसाब से अगर आप लोन अमाउंट यहाँ पे 10,60,000 रुपए का करते हो, डाउन पेमेंट 1,84,000 रुपए 448 रुपए करते हो, तो आपकी 3 साल की 33,658 रुपए की ईएमआई आती है। 5 साल की ईएमआई आती है 21,952 रुपए की और 7 साल की ईएमआई करवाते हो तो 17,001 रुपए की आती है। तो आई बिलीव अब आपका डाउट क्लियर होंगे कि भाई अगर मुझे सीएनजी वेरिएंट में टाटा पंच लेनी है एएमटी में तो कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए। ये टॉप ऑफ द लाइन था। अगर आप इससे नीचे वाले वेरिएंट में जाओगे तो अलॉय व्हील्स हट जाते हैं, म्यूजिक सिस्टम या डिस्प्ले में से जो है डिजिटल डिस्प्ले वो हट जाता है। उससे नीचे में जाओगे तो सारा म्यूजिक सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, अलॉय व्हील्स,
रिक्वेस्ट सेंसर्स वगैरह जो हैं एंड डिफोगर वगैरह है, ये सब उसमें से हट जाएंगे। 360 डिग्री कैमरा हट जाएगा। ये सारे फीचर्स टाटा पंच के साथ में आपको मिलने वाले हैं अगर आप 2026 में अपने लिए एक एएमटी के अंदर सीएनजी कार लेने का प्लान कर रहे हो। तो ये फर्स्ट सीएनजी माइक्रो एसयूवी है जिसके अंदर आपको सीएनजी के साथ में एएमटी गियरबॉक्स मिलता है। सो यही थी आज की वीडियो में सारी डिटेल। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलता हूँ फिर मैं आपसे अगले वीडियो में।